नमस्कार दोस्तों, शैडो ओवरफ्लो परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, भगवान को त्रिदश भी कहा जाता है, यानी उनमें इंसानों की तरह चौथी अवस्था मतलब वार्धक्य अवस्था नहीं होती। वे अजर और अमर होते हैं। पर क्या होता अगर इंसान भी भगवान की तरह अमर हो जाता तो? क्या होता अगर उसके हाथ भी ऐसे ही कोई संजीवनी बूटी लगती जिस कारण वो सदा के लिए अमर हो जाता तो? वैसे देखा जाए तो आज इंसान के पास हर वैद्यकीय समस्या का कोई ना कोई निवारण है। बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर वो मौत के दरवाजे से लौट के आता ही है। पर फिर भी इंसान ने मौत को अपने मुट्ठी में नहीं किया है। आज भी वो मृत्य है। तो क्या हो अगर इस इंसान को संजीवनी बूटी या अमृतत्व मिल जाए तो जिसको भी प्रथम ही अमृतत्व मिलेगा वो इंसान तो करोड़ों खरबोपति बन जाएगा। कुछ समय बाद इस अमृत का काला बाजार होगा। फिर लालच में आके इंसान इस अमृत में मिलावट करेगा और फिर इस नकली अमृत को मार्केट में बड़े दामों में बेचा जाएगा। पर फिर भी अगर इंसान को अमृत मिल जाए तो क्या उसके सब दुख दूर हो पाएंगे? थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, पर हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि उसे अपने प्रिय व्यक्ति से वियोग नहीं होना पड़ेगा। हर एक परिवार असंख्य जटाओं वाला बरगद का पेड़ बन जाएगा। पर समाज में अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी तो अमर होंगे, और अगर ऐसा होगा तो इंसान की सुखी होने की संभावना भी कम होगी। अति परिचयाता अवज्ञा यानी अति परिचय के कारण अमृतत्व प्राप्त हुए इंसान एक दूसरे का अनादर करने लग जाएंगे, और शायद इसी कारण दो पीढ़ियों के विचारों में होने वाला अंतर असंख्य पीढ़ियों के चलते चिंता का विषय बन जाएगा। इंसान को अमृतत्व प्राप्त होने के बाद लोक संख्या रुकने का नाम नहीं लेगी, और बढ़ती बेरोजगारी के कारण दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरत को पूरी करने के लिए उसे अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, या फिर इन जरूरतों को पूरी करने के लिए इंसान को अपनी वैयक्तिक संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति में भी परिवर्तित करना पड़ेगा। जब हम अमर है इस बात की पुष्टि हो जाएगी तो इंसान की साहसी वृत्ति में भी विलक्षण उफान आएगा। अगर इंसान प्रयास करना ना छोड़े तो हर एक क्षेत्र में प्रगति होती रहेगी। चांद के साथ साथ अन्य ग्रहों पर जाने की और इस सृष्टि को समझने की ओर इंसान हमेशा लगा रहेगा। पर मौत नहीं होने के कारण पुनर्जन्म जैसी कल्पना भी नहीं रहेगी। उसी के साथ पाप और पुण्य का निर्णय होने की कल्पना का भी अंत हो जाएगा, जिस कारण इंसान बुरे कर्म करते समय सोचेगा नहीं। सांसारिक जीवन में व्यस्त होने के कारण वो अध्यात्म की ओर कभी जाएगा ही नहीं, और फिर इंसान का जीवन शुद्र बन जाएगा। पर दोस्तों, अमर होने के इस प्रयास में क्या इंसान अजर भी बन पाएगा? और अगर वो अजर नहीं होगा तो ये अमृतत्व भी उसे जहर के समान ही लगेगा। घावों का दर्द लेके हृदय विदारक अवस्था में घूमने वाले चिरंजीवी अश्वत्थामा की दशा इंसान को भी प्राप्त होगी, और तब जाके वो भगवान के पास मांगने लगेगा कि हे भगवान, हमें इस यातनाओं से मुक्ति दे दो, हमें मरण दे दो।